नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के उस दिन की जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया था। तो आइए इसे और गहराई से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, साल 1919 का अमृतसर। शहर की हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी है। और ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये तस्वीर है उस वक्त के पूरे पंजाब के माहौल की। तो सवाल ये है कि आखिर ये बेचैनी थी क्यों? पंजाब में इतना गुस्सा क्यों था? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के हालात को जानना होगा। देखिए, बात यह है कि पहला विश्व युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन उसका असर पंजाब पर बहुत गहरा पड़ा था। ऊपर से अंग्रेज सरकार एक बहुत ही दमनकारी कानून ले आई थी, रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत सरकार किसी को भी बिना किसी सुनवाई, बिना किसी सबूत के सीधा जेल में डाल सकती थी। अब जाहिर है, इस नाइंसाफी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। और इसी गुस्से और बेचैनी के माहौल में कुछ ऐसा हुआ जिसने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। देखते हैं कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर हालात पूरी तरह बदल गए। उस समय विरोध जताने के लिए एक शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ, हड़ताल। इसका मतलब सीधा था, सब अपनी अपनी दुकानें बंद कर देंगे, काम पर नहीं जाएंगे। एक तरह से शांति से ये बताना कि हम सरकार के खिलाफ हैं। और फिर देखिए चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल हुई। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अप्रैल को अमृतसर के 2 बहुत माने हुए नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बस इसी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 13 अप्रैल को एक मीटिंग रखी गई। और यहीं से कहानी उस काले दिन की तरफ मुड़ जाती है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, और यही दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है कि जलियांवाला बाग में जो लोग जमा हुए थे वो पूरी तरह से निहत्थे थे, शांति से प्रोटेस्ट करने आए थे। उस भीड़ में बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सभी शामिल थे। और तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौजी टुकड़ी के साथ वहां आ धमका। और फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई चेतावनी दिए, अपनी फौज को उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहते हों, पर माना जाता है कि उस दिन करीब करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सोचिए, सिर्फ कुछ ही मिनटों में 1000 बेगुनाह जिंदगियां खत्म हो गईं। इस पूरी घटना की सबसे भयानक बात ये थी कि उस बाग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तंग सा रास्ता था, और उसे सैनिकों ने बंद कर दिया था। लोग पूरी तरह से फंस गए थे, कोई रास्ता नहीं था। कई लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में छलांग लगा दी। अब जैसे ही इस नरसंहार की खबर देश में फैली, हर तरफ सिर्फ गुस्सा और आक्रोश था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये पूरे देश के आत्मसम्मान पर एक चोट थी। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने हालात संभालने के नाम पर पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। इसका मतलब अब सारा कंट्रोल सेना के हाथ में था, कोई आम कानून नहीं चलेगा। नतीजा ये हुआ कि पूरे पंजाब में एक डर और आतंक का माहौल बन गया। लेकिन इस जुल्म के खिलाफ देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी आवाज बुलंद की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नायर ने वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, और खुद गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद मेडल लौटा दिया। ये सब एक तरीका था ये बताने का कि बस अब और नहीं। और ये बात बिल्कुल सच है। इस एक हत्याकांड ने सचमुच भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। जो आग अब तक धीरे धीरे सुलग रही थी ना, वो अब पूरे देश में धड़कने लगी थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे एक भयानक त्रासदी, एक गहरा जख्म किसी देश को और उसके लोगों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है, उन्हें एक कर देता है। जलियांवाला बाग ने शायद भारत के साथ यही किया था।